है, लाइट की वजह से ये शैडो बनता है, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात, एक वर्ड है इमिट करना, इमिटेड, और एक वर्ड है रिफ्लेक्टेड। देखो सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ इमिटेड? इमिट करने का मीनिंग समझती हो बच्चे आप? अगर तो बोलो यस फटाफट। 5 काउंट करते हैं, हाँ, उसके बाद हम बताने लगेंगे। देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सुनो बच्चे, इमिट का मतलब क्या? हमने हमारे घरों में लाइट देखे हैं, लाइट जो बल्ब होता है, लाइट की बात कर रहे हैं हम, हाँ, वो क्या करता है? लाइट के रे को इमिट करता है, हाँ, इमिट करता है। क्या मैं लाइट के रे को इमिट कर रहा हूँ? नहीं, वो जो लाइट का रे मेरे ऊपर आ रहा है, वो जो लाइट का रे मेरे ऊपर आ रहा है, वो जो लाइट का रे मेरे ऊपर आ रहा है ना, उसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए आप मुझे देख पा रही हो। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं खुद लाइट का सोर्स हूँ? नहीं हूँ। मैं लाइट जो मेरे ऊपर आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो दो बातें हुई, एक हुआ इमिट करना, एक हुआ रिफ्लेक्ट करना। तो बॉल जो है वो इमिट करता है, और मैं ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो दोनों तरह से, या तो इमिट करता हो या रिफ्लेक्ट करता हो, तो दोनों ही तरह से लाइट जो है ना, या तो इमिट करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान से सुनो, लाइट जो है या तो इमिट करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब मेरे ऊपर लाइट का रे आया और रिफ्लेक्ट हो गया। लाइट क्या हुआ? लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, और आप देख पा रही हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आँख है, यहाँ पे आँख है, आपका आँख है, हाँ। मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब क्या है? मान लो यहाँ पर सूरज भगवान है। अब यहाँ से लाइट करे यहाँ पे आया और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गया आप तक, और इसीलिए आप देख पा रही हो। तो पहले तो लाइट करे मुझसे टकराया, ऑब्जेक्ट से टकराया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों तक गया, तो आप देख पा रही हो। लेकिन वहीं पे एक बॉल लगा हुआ है, ये एक बॉल है, हाँ, लाइट बल्ब है, बल्ब है, बल्ब है। ये बल्ब से ना इमिट हो रहा है, इमिट हो रहा है, रे इमिट हो रहा है, और डायरेक्टली आप तक जा रहा है। ये टेढ़ा होके नहीं, स्ट्रेट ही जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, डायरेक्ट आपकी आंखों में जा रहा है, इमिट हो रहा है। इमिटेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। आप समझ पा रही हो ना? रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब क्या हुआ? और इमिट का मतलब क्या हुआ? इमिटेड रे का मतलब क्या हुआ? या फिर इमिटेड लाइट का मतलब क्या हुआ? इमिटेड रे का मतलब क्या हुआ? आप समझ पाए बच्चे? साक्षी अगर तो मुझे रिप्लाई करो, फटाफट बोलो यस। रिप्लाई में यस बच्चे। ओके डन। साक्षी का शायद यस आ गया। अभी का है या पहले का है? आई थिंक अभी का है। तो ध्यान रखना, लाइट जो है ना, लाइट जो है ना, वो क्या करेगा? इमिट भी करेगा और साथ में रिफ्लेक्ट भी करेगा। अभी एक और की पॉइंट है जो हम जानते हैं। देखो सुनो, हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चे, हाँ। इमिट का और रिफ्लेक्ट का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट ले लो। ओके, आई थिंक अब ले ली होंगी। चलो अब इसको हटाते हैं, और आप सुनिए ध्यान से। देखो सुनो, हमारे पास एक सरफेस है, मान लो ये पॉलिश सरफेस है, हाँ, या मान लो हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, हमारे पास मान लो कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक सरफेस है। तो लाइट का जो रे है ना, उसमें दो बातें होंगी, या तो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। अब ये बातें हम फर्दर क्लासेस में जानेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्ट करना, क्या होता है रिफ्लेक्ट करना, क्या होता है। इसको थोड़ा सा बताते हैं, समझो, बाकी फर्दर क्लास में जानेंगे। देखो सुनो बच्चे, मान लो हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, मान लो इसको हमने पॉलिश किया हुआ है, ओके। लाइट का रे यहाँ से आया, और ऐसे, क्योंकि यहाँ से ये पॉलिश्ड है पहले से ही, तो लाइट का रे यहाँ से आएगा और वापस से सीधा इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चे? मान लो ये कोई भी एक मीडियम है, मान लो यहाँ पे क्या है? वाटर है, मान लिया हमने वाटर है, और ये मीडियम एयर मीडियम है। लाइट करे एयर मीडियम से इधर आया, अब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा बच्चे कुछ इस तरीके से। अब ये रिफ्रैक्ट, इसी को हम रिफ्रैक्ट होना बोलते हैं। अब इसको फर्दर
क्लासेस में हम डिटेल में समझेंगे, आपको तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है। हाँ, रिफ्लेक्ट किस कंडीशन में करेगा, रिफ्रैक्ट किस कंडीशन में करेगा, ये फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन क्या आया, हम अगर इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करें ना तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया उसको देखते हैं। देखो सुनो मेरी बात।